शर्मा जी के घर पर अक्सर ही सास बहुओं की खिटपिट चलती ही रहा करती। सुबह हो या फिर शाम, हमेशा ही उनके घर से तेज तेज आवाजें आती ही रहती। अब तो ये उनका रोज का काम हो चुका था। अब घर में खिटपिट भी क्यों ना हो, घर में दो बहुओं के साथ साथ सास भी तो थी। बस सारी लड़ाई इसी बात की थी, दोनों बहुओं के साथ सास की नहीं बनती थी। पिंकी दीदी, आपको तो एक ऐसा परिवार चाहिए था ना जहाँ पर सास भी हो। हाँ शीतल, शादी से पहले मेरे लिए खूब रिश्ते आए, लेकिन मुझे हमेशा से सास की चाह रही थी। मैं शादी उसी घर में करूंगी जहाँ मेरी सास होगी। दीदी, अब तो आपको सास मिल गई है, अब तो आपका सपना पूरा हो गया ना। हाँ शीतल, मेरा सपना अच्छे से पूरा हो गया। मुझे सास तो मिली, लेकिन ऐसी मिली है कि किसी की सुनती ही नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में ऐसे ही बात करती रहती, क्योंकि कमला अपनी बहुओं की एक नहीं सुनती थी। सारे काम सिर्फ उसी के हिसाब से होने चाहिए थे। बस घर में बहस इसी बात की होती रहती। बेशक सास से दोनों बहुओं की नहीं बनती थी, लेकिन देवरानी जेठानी की बहुत बनती थी। अरे पिंकी, जा एक कप चाय बना कर लिया मेरे लिए। अरे माँ जी, अभी तो खाना खाने का टाइम हो चुका है, आप खाना खा लीजिए। तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। माँ जी, आपको मुझसे लड़ाई करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है ना। जब देखो आप मुझसे लड़ती ही रहती हो। पिंकी बहू, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर और जा चुपचाप चाय बना। अब पिंकी किचन में जाती है और चाय बना कर लाती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। हे भगवान, अरे क्या तुझे चाय बनानी नहीं आती? इसमें ना तो चीनी है और ना ही ये चाय ठीक से पकी हुई है। छी, कितनी गंदी चाय बनाई है तुमने। मन तो कर रहा है इस चाय को मुंह में लूं और तुम्हारे मुंह पे उगल दूं। क्या माँ जी, आप जब देखो तब हमारे काम में कमी निकालती रहती हो। कभी तो हमारे काम की तारीफ भी किया करो। तो तुम तारीफ वाले काम भी किया करो। तुम काम ऐसे करती हो कि मुझे कमी निकालनी ही पड़ती है। माँ जी, एक तो हम घर का सारा काम करते हैं, उसमें भी आप कुछ न कुछ नुस्ख निकाल ही देती हो। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तब मैं अपनी सास से ना तो जुबान लड़ाती थी और ना ही उनसे बदतमीजी करती थी, बल्कि सारा काम अच्छी बहू की तरह करती रहती थी। लेकिन एक तुम हो जो मुझसे जुबान भी लड़ाती रहती हो और बदतमीजी भी करती हो, साथ ही काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती हो। अब इसी बात पर फिर से शर्मा जी के घर पर खिटपिट शुरू हो जाती है। सास बहुओं की तकरार अब आम हो चुकी थी, लेकिन एक बात तो थी, कमला कभी भी अपनी बहुओं की तारीफ नहीं करती थी। वो बेचारी चाहे कोई भी काम कितना भी अच्छे से कर ले, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसमें कमी निकाल ही दिया करती। शीतल, मैं तो माँ जी के इस बर्ताव से परेशान हो चुकी हूँ। शादी से पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी सास की खूब सेवा करूँगी और कभी शिकायत का एक मौका तक नहीं दूंगी। लेकिन दीदी, यहाँ तो सब उल्टा हो चुका है। यहाँ तो सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें हैं। वही तो बहन, मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें जिससे कि हम अपनी सास को खुश कर पाएं। खैर, कुछ दिन बीतते हैं। कमला मंदिर से आ रही होती है, तभी कमला का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। एक्सीडेंट के बाद कमला को घर पर लाया जाता है। यार शीतल, माँ जी की हालत तो बहुत खराब लग रही है। हाँ दीदी, हम माँ जी के बर्ताव से परेशान तो थे, लेकिन ये कभी नहीं चाहा कि उनके साथ इस तरह का कोई हादसा हो। हाँ, ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं चाहा था। अब दोनों ही बहुएं अपनी सास का खूब ख्याल रखती, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद से एक बदलाव आया कि अब कमला पहले की तरह बहस नहीं कर रही थी। पहले दोनों बहुओं को लगता था कि चोट लगने की वजह से शायद सास ज्यादा नहीं बोल पा रही, लेकिन ठीक होने के बाद भी कमला पहले की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। शीतल, अब तो हम दोनों जैसे भी काम करते हैं ना, माँ जी हमें कुछ कहती ही नहीं है। हाँ दीदी, अब तो वो ना हमारी कोई गलती निकाल रही हैं और ना हमें डांट रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मैंने उन्हें इतना शांत तो कभी नहीं देखा। दीदी, मुझे तो माँ जी की फिक्र होने लगी है। हम एक काम करते हैं, हम अब जानबूझकर अपने कामों में गलती करेंगे। हाँ शीतल, सही कह रही हो, अब हमें ऐसा ही करना होगा। अब दोनों शाम को खाना बनाती हैं, लेकिन दाल में नमक ज्यादा डाल देती हैं।
माँ जी, आपको दाल कैसी लगी? आपको दाल में नमक तेज नहीं लगा? नहीं बेटा, मुझे खाना बहुत पसंद आया है। तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैंने इससे स्वादिष्ट खाना आज तक नहीं खाया है। पिंकी दीदी, आज सूरज कहाँ से निकला है? ऐसा पहली बार हो रहा है जब माँ जी हमारे काम की तारीफ कर रही है। अरे यार, मैं तो खुद हैरान हूँ कि इन्हें ये हो क्या गया है। हमें इन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। पिंकी डॉक्टर को घर पर बुलाती है। डॉक्टर कमला का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि वैसे तो कोई सीरियस चोट नहीं है, क्योंकि ये वक्त के साथ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। शीतल, अब हमें पहले से भी ज्यादा इनका ख्याल रखना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी कि ये पहले की तरह बोलने लगे। छोड़ो ना दीदी, ये खुद ही ठीक हो जाएंगी। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। दोनों बहुओं को कुछ भी समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। अब दोनों ही बोर होने लगी थी। पिंकी अपनी पुरानी सास को बहुत मिस करने लगी। हालांकि शीतल को इस बात की खुशी थी कि अब घर में पहले की तरह खिटपिट नहीं हो पा रही, लेकिन पिंकी का मन नहीं लग रहा था। अरे यार, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। मैं तो पुरानी सास को बहुत मिस कर रही हूँ। इस तरह से घर में बहुत खाली खाली लग रहा है। अब तो पिंकी बहू बहुत ही परेशान रहने लगी कि कैसे करके अपनी सास को ठीक किया जाए। शीतल, हमें कुछ तो करना होगा जिससे कि माँ जी पहले की तरह बर्ताव करें। पिंकी दीदी, आपको भी घर की शांति पसंद नहीं आ रही है क्या? मैं तो खुश हूँ कि अब हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। देख, तू चाहे जो कहे, लेकिन मैं तो माँ जी को फिर से वैसा ही बना कर रहूंगी। वो तो अपनी पुरानी सास को, उन बातों को, उन तानों को बहुत ही याद करती। अब तो पिंकी को बस एक ही बात की चिंता होती कि कैसे करके सास को पुरानी सास की तरह बनाया जाए। अब पिंकी एक तरकीब ढूंढती है और अगले दिन घर में साफ सफाई नहीं करती। सारा घर बिखरा पड़ा था, झूठे बर्तन पड़े थे, फर्श पर भी पानी पड़ा था। पिंकी शीतल को भी काम करने के लिए मना कर देती है और खुद भी काम नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि जब माँ जी ये सब देखेंगी तो पहले की तरह डांट लगाएंगी। लेकिन कमला ये सब देख लेती है और कुछ भी नहीं कहती। अब तो मुझे वाकई में चिंता होने लगी है कि आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर में साफ सफाई नहीं हुई और माँ जी भी इतनी शांत हो रही है। लेकिन तभी कमला के चीखने की आवाज आती है। दरअसल फर्श पर जो पानी फैला था उससे फिसलकर कमला गिर जाती है और उसके सर पर चोट आती है। जैसे ही कमला गिरती है और चोट लगती है तो पहले तो बहुओं की जान ही निकल जाती है कि उनसे ये क्या गलती हो गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है। अरे करम जली नास पीटियो, ये घर का क्या हाल बना रखा है। दोपहर होने वाली है, लेकिन अब तक तुम दोनों से इस घर का काम नहीं हुआ है। माँ जी अब पहले जैसी हो गई। आप तो ठीक हो गई माँ जी। मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। तुम तो चाहती ही हो कि मुझे कुछ हो जाए और तुम लोग आराम से रह सको, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तब तक तुम्हारी नाक में दम करके रखूंगी मैं। दीदी, माँ जी तो पहले जैसी हो गई हैं। अब एक बार फिर से घर की शांति भंग हो जाएगी। कैसी बात कर रही हो तुम शीतल? तुम देख नहीं रही हो? माँ जी के बीमार होने के बाद घर कितना सूना हो गया था। अब बिल्कुल ठीक लग रहा है घर। माँ जी फिर से पहली जैसी हो गई हैं। तुम दोनों कहाँ मर गई हो? कहाँ चुगलियाँ कर रही हो? टाइम दिख रहा है कि नहीं? अरे अब तक घर में ना तो कोई काम हुआ है और ना ही कुछ बना है। आई माँ जी, बस अभी हम दोनों घर का सारा काम कर देते हैं। कमला के ठीक होने से पिंकी तो बहुत खुश थी। अब तो वो जानबूझकर काम में कुछ न कुछ गलती निकालती ही रहती ताकि कमला उसे डांटती रहे। माँ जी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको हमारा काम पसंद आए? कभी तो आप भी हमारे कामों की तारीफ कर दिया करो। जिस दिन काम करोगे तारीफ करने वाला, उस दिन तुम्हारी तारीफ भी हो जाएगी, समझी? और एक बार फिर से घर में वही पुराना माहौल हो जाता है और कमला हर काम में कमी निकालती रहती। एक दिन पड़ोस की एक औरत कमला से मिलने के लिए आती है, उसका हालचाल जानने के लिए। अरे कमला, तू ठीक हो गई? हाँ बहन, अब तो मैं ठीक हूँ। अरे कमला बहन, आपकी बहुओं ने तो बहुत सेवा की थी आपकी जब आप बीमार थी। ये सुनकर कमला हैरान रह जाती है, लेकिन खुश भी होती है कि उसकी बहुओं ने उसकी कितनी सेवा की। पिंकी, शीतल, दोनों यहाँ आओ। मैं जान गई हूँ कि मेरे बीमार होने के बाद तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा करी है। भगवान तुम जैसे बहुएं सबको दे।
अपनी सास की ये बातें सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं और अब शर्मा जी के घर का माहौल पहले से भी ज्यादा खुशनुमा हो जाता है।